इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे डिटेल के अंदर रिव्यू करने वाला हूँ क्लियर टैक्स के आईटीआर फाइलिंग का। जी हाँ, मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे कई बार जो है क्लियर टैक्स को यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग के लिए यूज़ ले चुका हूँ। तो क्लियर टैक्स यहाँ पे काम कैसे करता है, इसके कौन से प्राइसिंग प्लान है, क्योंकि इसमें दो टाइप के प्लान्स होते हैं। एक सेल्फ फाइलिंग होती है जहाँ पे आपको खुद को सारी चीज़ें करनी होती है। एक इनके क्लियर टैक्स असिस्टेंट यहाँ पे प्लान्स होते हैं जो टैक्स एक्सपर्ट जहाँ पे असाइन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्लान की क्या क्या प्राइसिंग है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, प्लस इन्होंने एआई वगैरह को भी इंटीग्रेट वगैरह किया हुआ है जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को अपलोड कर सकते हो और ये पूरा डेटा फैच कर लेता है। तो डिटेल के अंदर रिव्यू होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हो उनकी हेल्प के थ्रू और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज जो कि माई ऑनलाइन से यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो क्लियर टैक्स के ऊपर स्टार्ट करने से पहले ये समझ लो, ये प्लेटफॉर्म 100% फ्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ द कॉस्ट आप अपनी यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग करेंगे। कुछ साल पहले तक यहाँ पे जरूर क्लियर टैक्स जो है सेल्फ आईटीआर फाइलिंग के मामले में यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट था, वहां पे आप इजीली फाइल कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने सेल्फ आईटीआर फाइलिंग के भी चार्जेस लेना शुरू कर दिए। सो पहली बात तो ये, अगर आप यहाँ पे किसी टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प के थ्रू आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप इनके प्लान चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक प्लान जिसमें सिंपली एक नॉर्मल आईटीआर 1 होती है, सबसे सिंपलेस्ट आईटीआर होती है, सैलरी की इनकम, रेंटल और इंटरेस्ट वगैरह होता है। तो वहाँ पे 2949 से इनका प्लान शुरू हो जाता है। वहीं पे प्रीमियम कैटेगरी में आईटीआर 2 और आईटीआर 3 होती है जहाँ पे क्रिप्टो हो गया, कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ के आसपास है इनकी। और एलाइट प्लान्स के अंदर अगर आपके पास में फॉरेन असेट्स है, यूएस के स्टॉक्स है, ईसॉप है, आरएसयू है, तो उस केस में इनका 7000 प्लस का प्लान है। और एक लग्जरी प्लान भी है जो पूरे साल भर इनका काम करता रहता है, जिसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे शामिल है, जो 24-25 हजार रुपए का है। वहीं पे अगर मैं सेल्फ आईटीआर फाइलिंग की यहाँ पे बात करूँ तो पर्टिकुलर इन्होंने कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे चीजें मेंशन नहीं की हुई है। लेकिन अगर आप इनके एआई असिस्टेंट से पूछोगे तो बेसिकली आपको क्लियर टैक्स के जो भी आईटीआर फॉर्म्स होते हैं या जो भी आप डेटा इंसर्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग 299 से लेकर 1699 तक इनके प्लान शुरू होते हैं। सो फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डेटा जो है ऐड करना पड़ता है। और क्लियर टैक्स जो है गवर्नमेंट का एक ऑथराइज ईआरआई लाइसेंस होल्डर है। तो इसमें होता है क्या है, बेसिकली अगर आप भी अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे तो ऊपर ही ऊपर एक ऑथराइज पार्टनर होता है। तो ये ऑथराइज पार्टनर क्या है, टैग पार्टनर से आप समझ लीजिए कि वो गवर्नमेंट का एपीआई यूज करते, मतलब गवर्नमेंट के जो आईटीआर फॉर्म्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको सिंप्लीफाई करते हैं और जो भी आप डेटा फीड करेंगे यहाँ पे जेएसएन जनरेट करके सिंपली आईटीआर पोर्टल के ऊपर अपलोड होती है। तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ फाइलिंग के अंदर अगर कुछ गलती हुई तो वो आप ही की गलती होगी, क्योंकि डेटा वगैरह सब कुछ आप ही यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्लियर टैक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे फाइलिंग कर रहा हूँ तो सारी जो प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हुआ तो वो क्लियर टैक्स यहाँ पे हैंडल कर लेगा सेल्फ फाइलिंग के अंदर। और ऐसा पास्ट में भी हम लोगों ने कई सारे यहाँ पे केसेस देख रहे हैं, हमारे पास जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं कि उनको जब नोटिस वगैरह रिसीव होता है तो उन्होंने सेल्फ फाइलिंग के अंदर कुछ गलत डेटा यहाँ पे मेंशन किया होता है। तो अगर आप एक सेल्फ फाइलिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी सिंप्लीफाई आईटीआर है तभी जाकर के सेल्फ फाइलिंग के जो प्लान है उनके साथ में आप प्रोसीड कीजिएगा, वरना डेफिनेटली इनके जो असिस्टेंट प्लान है उन्हीं को आप कंसीडर कीजिए। तो फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है। और जैसे आप यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में डिटेल फैच कर लेगा और आपके आधार नंबर से जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक ओटीपी भेजेगा। तो इसने मेरा सारा डेटा बेसिकली फैच कर लिया है। अब मेरा जो एआईएस और टीआईएस है उसके थ्रू पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्स रिटर्न एक तरह से प्रीफिल्ड होगा। जो आईटीआर के जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं उसमें भी सेम चीज होती है कि डेटा ना, कुछ डेटा आपको प्रीफिल्ड में देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्म 16 अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए, अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो सिंपली आपको जो भी अपना फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी मिला हुआ वो सीधा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और आप चाहो तो विदाउट फॉर्म 16 भी सिंपली यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ऑफिशियल आईटीआर फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी अलग अलग हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम द सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, सेम चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बस यहाँ पे फायदा ये होता है बेसिकली कि आपको कोई भी आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग क्लियर टैक्स जो है अपने आप डिसाइड करता है कि आईटीआर 1 जाना है, 2 जाना है, 3 जाना है या फिर 4 जाना है। यहाँ पे आपका पूरा पर्सनल इन्फो ऑलरेडी यहाँ पे प्रीफिल्ड वगैरह सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इनकम टैक्स पोर्टल से पूरा डेटा फैच हो जाता है। मेन आता है यहाँ पे इनकम सोर्स। तो यहाँ पे जो फील्ड्स होती है, यहाँ पे कुछ आपको एडवांस तरीके मिलते हैं, सिंप्लीफाइड तरीके मिलते हैं एज कंपेयर टू द ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल। जैसे ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर आपको सैलरी की इनकम डालनी है तो आपको वैसे तो डेटा यहाँ पे भी प्रीफिल्ड मिलेगा, लेकिन कहीं पे ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप फॉर्म 16 अपलोड कर पाओ।
जबकि क्लियर टैक्स पे अच्छी बात है कि सैलरी इनकम के अंदर आप सीधा अपना फॉर्म 16 यहाँ पे अपलोड करा सकते हो, तो उसके अंदर जो भी डेटा फीडिंग होगी वो अपने आप यहाँ पे हो जाएगी। बाकी यहाँ पे भी प्रॉपर जो है आपको एक मैनुअल ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेसिकली, तो यहाँ पे भी आप अपनी बेसिक सैलरी वगैरह सब कुछ पुट कर सकते हो। और यहाँ पे क्लियर टैक्स की अच्छी बात है कि आपको रिजीम यहाँ पे जो है चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी आप डेटा डालोगे लास्ट में आपको बता देगा कि न्यू वर्सेस ओल्ड में यहाँ पे आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है, जबकि ये चीजें ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर पॉसिबल नहीं हो पाती। यहाँ पे ना आपको चीजें जो है मैनुअल करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट पुट किया, फिर उसके बाद में मेरे पास HRA LT का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि ऑफिशियल पोर्टल पे क्या होता है, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किए तभी यहाँ पे आपको HRA LT के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बेस्ट बात है कि आप फॉर्म 16 अपलोड करते हो तो उसके अंदर जितने भी अलाउंसेस वगैरह होंगे आपके जो सैलरी वाले शेड्यूल्स के अंदर होते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेता है। फिर जैसे आपके इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो गई, तो ये चीजें भी आपके AIS से और TIS से यहाँ पे आपको प्रेफर्ड मिलती है। और अगर आप ऑफिशियल पोर्टल पे भी देखोगे तो वहां पे भी जो डिविडेंड की इनकम होती है, बैंक का इंटरेस्ट होता है, वो भी आपको प्रेफर्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर टैक्स में आपको एडिशनल कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं, जैसे अगर आप P2P लैंडिंग वगैरह करते हो, उससे कोई इंटरेस्ट है और आपने किसी प्लेटफॉर्म को यूज किया हुआ है, तो आप सीधा का सीधा अपने प्लेटफॉर्म की उस रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हो। ऐसे अगर आप देखोगे, अगर आपका RSU है, ESOP का केस है, तो आपकी यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म दिए हुए, वहां से आप सीधा ब्रोकर की स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे फैच करवा सकते हो। ऐसे यहाँ पे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोविडेंट फंड हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिटर्न, ये चीजें आपको प्रेफर्ड मिलेगी। साथ में अगर कोई एनी अदर कोई इनकम है, इंटरेस्ट के इनकम है, तो वो चीज भी आप यहाँ पे बकायदा रिपोर्ट कर सकते हो। अब ऐसे यहाँ पे मैं कैपिटल गेन की बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पे भी जो है आपको कई सारे मोस्टली ब्रोकर यहाँ पे सपोर्टेड देखने को मिल जाते हैं, तो सीधा आप ब्रोकर को ही सेलेक्ट करके उनकी जो फाइल्स होती है जो वहां से आपने डाउनलोड किए, सीधा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपनी ज़ीरोधा की रिपोर्ट यहाँ पे जो है अपलोड करा दी, तो ये उसमें से जो भी डेटा होगा, जो भी कैपिटल गेन होगा, वो पूरा का पूरा यहाँ पे फैच कर लेगा। कि ऑफिशियल पोर्टल पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपको कोई रिपोर्ट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। वहां पे खुद आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर तरीके से कॉलम्स वगैरह के अंदर इंसर्ट करना होगा, खुद ही कैलकुलेशन वगैरह जो है चीजें आपको करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपके सारे म्यूचुअल फंड भी जो है कैम्स के फिनटेक बेसिकली उनकी रिपोर्ट को भी यहाँ पे आप बेसिकली जो है अपलोड वगैरह करा सकते हो। और कोई ब्रोकर यहाँ पे आप लिस्टेड नहीं है तो उसका डॉक्यूमेंट भी जो इनके टेम्पलेट के बेसिस पे आप अपलोड करा सकते हो। और इसके अलावा चीजों को अगर आप मैनुअली डालना चाहते हो कि स्टॉक्स वगैरह डालना चाहते हो, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे यहाँ पे मैं यूएस स्टॉक की बात करूँ तो IND मनी, वेस्टेड, ग्रो, आप देख सकते हो स्टॉकल वगैरह, जो भी यूएस स्टॉक को जो भी सपोर्ट्स करते हैं वो सारे ब्रोकर यहाँ पे लिस्टेड है, तो सीधा यहाँ पे आप रिपोर्ट्स को अपलोड करवा सकते हो। ऐसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसकी आपको मैनुअल कैपिटल गेन के अंदर जो है बकायदा आपको लैंड एंड इक्विटी के अंदर आपको चीजें इंसर्ट करनी पड़ती है। सेम यहाँ पे भी क्लियर टैक्स के अंदर भी आपने कब बेचा, कब आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, ये चीजें कितना गेन हुआ है आपका, वो सारा चीज करने के लिए आपको यहाँ पे मैनुअल एंट्री डालनी पड़ेगी। ऐसे ही मान लीजिए गोल्ड या ज्वेलरी वगैरह कुछ अगर आपने बेचा है तो वो चीजें भी आप यहाँ पे जो है डेफिनेटली मैनुअल तरीके से और कुछ यहाँ पे प्लेटफॉर्म के नाम दिए हुए उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे आप फैच करवा सकते हो। ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस के भी कॉलम देखने को मिल जाते हैं, जिसमें प्रोफेशनल, फ्रीलांसर, बिजनेस इनकम सब कुछ दिया होता है। तो यहाँ पे अगर आप 44 AD यानी प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अगर चीज़ें दिखाना चाहते हो तो बाकायदा तरीके से प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है यहाँ पे कि यहाँ पे आप ये चीज़ें दिखा सकते हो 44 AD के अंदर। तो यहाँ पे भी जैसे ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर बिजनेस के कोड होते, सेम काइंड ऑफ दी कोड यहाँ पे भी देखने को मिल जाते। तो यहाँ पे भी आपको अपना टोटल टर्नओवर दिखाना पड़ता है, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट आप डिक्लेयर करना चाहते हो, ये चीज़ें आपको मैनुअली इंसर्ट करनी पड़ती है। सेम चीज़ जो है पोर्टल के ऊपर, ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर भी मैनुअली इंसर्ट होती है। ऐसे ही जो क्रिप्टो होता है बेसिकली, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो बाइनेंस, कॉइन स्विच, कॉइन DCX, इनकी रिपोर्ट्स को आप सीधा यहाँ पे फैच करा के अपलोड करा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक टैक्स सेविंग का टैब दिखेगा। नॉर्मली ये सारी टैक्स सेविंग जो है आपको केवल ओल्ड टैक्स सेविंग के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन आपको मैंने बताया कि यहाँ पे रिजीम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिडक्शंस आपके पास में एक्चुअल में अवेलेबल्स है, वो सारी, जैसे ATC हो गया, PPF की हो गई, इसके अलावा अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो वो चीजें 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और बाकायदा सबके सामने लिमिट भी लिखी होती है। और लास्ट में जाके सिंपली यहाँ पे आपको टैक्स समरी देखने को मिल जाती है और चीजें बेसिकली हाइड करके रखता है जब तक आप पेमेंट नहीं करते। तो जैसे आप पे एंड अनलॉक बटन पे क्लिक करोगे तो सिंपली आप इनके प्लान्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। जो भी चीजें आपने यहाँ पे फिलअप की है उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्लान बता देगा। और जब आप अपने ऑफिशियल पोर्टल में भी देखोगे तो यहाँ पे भी माई रिटर्न इंटरमीडिएट में देख सकते हो आप, इनकी जो कंपनी है क्लियर शार्प टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वो यहाँ पे आपकी एक्टिव हो रखी होगी। तो जैसे आपकी पूरी फाइलिंग यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है, आप सबमिट करोगे OTP डालकर, तो ये यहाँ पे आपके बिहाफ पे सीधा आपके इनकम
इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर यहाँ पे आपकी रिटर्न जो है अपलोड कर देगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको अच्छी चीजें बताई। अब इसके अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो कुछ चीजें जो है जो मेरे को क्लियर टैक्स के ऊपर थोड़ी सी वो लगती है कि यहाँ पे जैसे पोर्टल के ऊपर जैसे अगर मान लीजिए आपके कोई लॉसेस है जो वो कैरी फॉरवर्ड होने हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड आपके लॉसेस है, तो वो डेटा ना कई बार यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है फैच नहीं हो पाता, आपको रिव्यू करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे आप ना रिपोर्ट्स वगैरह जो है डेफिनेटली आप अपलोड कर सकते हो अपने म्यूचुअल फंड की, कैपिटल गेन की, लेकिन कई बार जो हम लोग रिपोर्ट अपलोड करते हैं उसके अंदर ही डेटा यहाँ पे रॉन्ग होता है और कई बार जो एक्सपेंसेस हमें क्लेम करने होते हैं वो हमें मैनुअली यहाँ पे रिव्यू करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना डेटा फीडिंग बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर आपको खुद को नॉलेज है तभी जाकर के आप ढंग से यहाँ पे रिव्यू कर पाओगे, वरना डेफिनेटली आपको इनके जो है एक्सपर्ट वाले जो प्लान है आप साइड में भी देख सकते हो, लाइव फाइलिंग और एक्सपर्ट फाइलिंग का यहाँ पे आपको प्लान देखने को मिल रहा होगा, तो वो फिर आपको यहाँ पे अवेल करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो देखो, अगर आपकी 12 लाख रुपए के नीचे इनकम है और आप नॉर्मली ITR 1 या ITR 2 बेसिस यहाँ पे फाइल करना चाहते हो तो ITR 1 तो आप सीधा ही खुद ही पोर्टल के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ITR 2 के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, ITR 3 के अंदर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली क्लियर टैक्स की आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, उनके पोर्टल की हेल्प ले सकते हो, डेटा यहाँ पे आप अपलोड करा सकते हो, लेकिन लास्ट फाइल करने से पहले डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे खुद जो है ढंग से रिव्यू करनी पड़ेगी, वरना फिर आपको इनके जो असिस्टेंट प्लान है वो आपको अलग से यहाँ पे बाय करने पड़ेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी आप लोग के अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।